हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट के इंडेफिनिट और पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ लिया था और अब हम लोग बाकी बचे हुए जो दो हिस्से हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी आइडेंटिटी क्या है? या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आसी, ए सी, ए सन, पंजाबी च बोलांगे आसी, ए सी, ए सन, ठीक है। चुका सी, चुकी सी, चुके सन, इस तरह दी गल्लां पंजाबी च आ जाएंगी। अब देखो पॉजिटिव का फार्मूला क्या है? हैड लगाया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता ना तो हैज हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते, हैज हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते। लेकिन यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट है तो हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड को तो देखो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है। चीज चाहे हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड ने तो हैड ही रहना है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। और हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बाय द वे वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? हैड लगा के नॉट लगा दो, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड से पहले तो सब्जेक्ट रहेगा ही, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले ही आता है, तो नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव रहा तो क्या करेंगे? अगर मान लो यस या नो में जवाब आ रहा हुआ तो हेल्पिंग वर्ब हैड से बना लेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर लगाकर टाइम बता देंगे। तो सिंस फॉर, अगर मान लो टाइम है, देखो जरूरी नहीं है कि इसमें टाइम होगा ही होगा। परफेक्ट टेंस में टाइम जरूरी नहीं है, टाइम नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर टाइम हुआ और कैसे होगा? किसी समय से के सेंस में होगा। उसने किसी समय से कोई काम नहीं किया था, मैंने 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो इस तरह की बात हुई, किसी समय से, ये से को याद रखना। पंजाबी च आपां कहांगे किसी टाइम तो कोई काम नहीं किता सी, तो इस तरह दी अगला तो हिंदी में आएगा से, पंजाबी च आएगा तो, किसी टाइम तो, ठीक है। तो सिंस फोर लगाकर टाइम बता देंगे। अब सिंस कहाँ लगाना है, फोर कहाँ लगाना है, ये मैंने जो पर्टिकुलर वीडियो बनी है ना हर एक टेंस की, उसमें बताया हुआ है, वहां पर जाकर आप अच्छे से इसको वॉच कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसकी बात करेगा? रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट में कोई काम चल रहा था किसी समय से, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में कोई काम चल रहा था किसी समय से, समय से का सेंस किसी समय से, ठीक है। तो से यहाँ पर भी आया से और यहाँ पर भी आया से, तो हम यहाँ पर भी सिंस या फोर अप्लाई करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव देखो कैसे बनेगा? हैड बीन, इसमें बीन एक नया मेंबर आ जाता है, सपेरे वाली बीन जी है, सपेरे वाली बीन, वो बीन आ जाती है। हैड के बाद बीन लगा दो और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, हैज हैव हैड के बाद बीन लग जाए और उस बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो इसका मतलब है कि सेंटेंस हमारा पैसिव है। और हैज हैव हैड के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लग जाए तो मतलब वो पैसिव नहीं है, वो नॉर्मल टेंस है, एक्टिव सेंटेंस है इसका मतलब, ठीक है। आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर प्लस टाइम। वो किसी समय से कोई काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा, किसी समय से कोई काम कर रहा था, अब का हमें पता ही नहीं भी अब भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ना करे अपन चीज़। नेगेटिव सेंटेंस देखो कैसे बनेगा? नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि हैड है तो हैड लगा दिया, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसमें भी सिंस फॉर आगे आएगा, अगर समय बताना हुआ तो सिंस फॉर इसमें आगे आएगा, और वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि अगर एक बार लिख दिया तो मतलब बाकियों में भी अप्लाई हो सकता है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव में लिखा सिंस फॉर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हैड, अगर यस या नो का जवाब आ रहा हो तो हैड आगे लगाओगे, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फोर प्लस टाइम, टी मतलब टाइम। और इंट्रोगेटिव मार्क तो होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो बात ही नहीं बनती। अब देखो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ मैंने इंट्रोगेटिव का मार्क नहीं दिया, तो ये लो मैं यहाँ पर मार्क दे देता हूँ,
ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। और ध्यान रखना, किसी समय से का सेंस आएगा किसी टाइम, तो चाहे परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है जी। तो ये दोनों बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, इसके साथ ही हमारा पास्ट का जो पोर्शन है वो यहीं पर फिनिश होता हुआ, इसके बाद हम लोग फ्यूचर का भी देख लेंगे कि फ्यूचर का कैसे बनेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सिखाने का मेरे ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आ जाए तो आपने क्या करना है वो आप लोगों को पता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।